ये आज हम उत्साह तथा अट नहीं रही है कविता, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है, की प्रश्नोत्तरी करेंगे। यह कक्षा 10 का विषय है, जो कि क्षितिज की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। यह हमारे चैनल का लोगो है, सुनहरे किस्से। सुनहरे किस्से ऑन YouTube पर जाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाले नए विषयों का लाभ ले सकें। आने वाले नए विषयों के लिए सुनहरे किस्सा चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसा लगा और आप किस नए विषय का वीडियो देखना चाहेंगे, यह भी बताएं कमेंट बॉक्स में। जैसा कि हम सभी को पता है, आज हम प्रश्नोत्तरी करेंगे इस पाठ से रिलेटेड। तो इस प्रश्नोत्तरी में आपसे 10 प्रश्न पूछे गए हैं। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय हैं। आपको सही विकल्प चुनना है। अंत में उत्तर भी दिए गए हैं। हर प्रश्न का 1 अंक है। जितने सही प्रश्न आप करेंगे, उतने ही 10 में से अंक आपको मिलेंगे। तो आपको कितने अंक मिले, यह लिखें कमेंट बॉक्स में। प्रश्न 1, काव्यांश में बादल को किसके समान बताया गया है? पहला, बच्चों के, दूसरा, बिजली के, तीसरा, गगन के, चौथा, बाल कल्पनाओं के। प्रश्न 2, बादलों के हृदय में क्या छिपा हुआ है? 1, बिजली की चमक, 2, सुंदरता, 3, तपन, 4, छवि। प्रश्न 3, उत्साह कविता के कवि हैं? 1, जयशंकर प्रसाद, 2, देवदत्त, 3, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 4, नागार्जुन। प्रश्न 4, कवि बादल से बरसने के स्थान पर गरजने को क्यों कहते हैं? पहला, लोगों को डराने के लिए, दूसरा, परिवर्तन लाने के लिए, तीसरा, बारिश का संकेत देने के लिए, चौथा, राहत देने के लिए। प्रश्न 5, उत्साह कविता किस शैली में रची गई है? 1, संबोधन शैली, 2, चित्रात्मक शैली, 3, कथात्मक शैली, 4, मुहावरेदार शैली। प्रश्न 6, अट नहीं रही है कविता के अनुसार चारों ओर किसका सौंदर्य व्याप्त है? 1, पहाड़ों का, 2, झरनों का, तीसरा, प्रकृति का, चौथा, नदी का। प्रश्न 7, बादल को कवि ने गरजने के लिए क्यों कहा है? पहला, ताकि जोश और क्रांति फैले, दूसरा, ताकि गर्मी समाप्त हो जाए, तीसरा, ताकि बच्चे डरने लगे, चौथा, ताकि लोग उदास हो जाएं। प्रश्न 8, बादलों को किसके समान सुंदर माना गया है? पहला, चंचल पक्षी के, दूसरा, बहती जल धारा के, तीसरा, नृत्य मुद्रा में मोर के, चौथा, काले घुंघराले बालों के। प्रश्न 9, कहीं सांस लेते हो में कौन सा अलंकार है? पहला, उपमा अलंकार, दूसरा, रूपक अलंकार, तीसरा, श्लेष अलंकार, चौथा, मानवीकरण अलंकार। प्रश्न 10, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहला, उपमा, दूसरा, रूपक, तीसरा, अनुप्रास, चौथा, श्लेष। ये अब जवाब कुंजी से उत्तरों की जांच कर लें। पहले का उत्तर है चौथा, यानी बाल कल्पनाओं। दूसरे का उत्तर है पहला, यानी बिजली की चमक। तीसरे प्रश्न का उत्तर है तीसरा, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न 4 का उत्तर है दूसरा, परिवर्तन लाने के लिए। प्रश्न 5 का उत्तर है 1, पहला, संबोधन शैली। छठे प्रश्न का उत्तर है 3, यानी प्रकृति का। 7वें प्रश्न का उत्तर है 1, ताकि जोश और क्रांति फैले। 8वें प्रश्न का उत्तर है 4, मतलब काले घुंघराले बालों के लिए। प्रश्न 9 का उत्तर है 4, मानवीकरण अलंकार। प्रश्न 10 का उत्तर है अनुप्रास।
इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आप इन दोनों कविताओं का अभ्यास अच्छे से कर सकते हैं। आपको कितने अंक प्राप्त हुए आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं और आगे आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।